नमस्कार। आज हमारे पास वैश्विक राजनीति पर कुछ सवाल और उनके जवाब है। ये अगस्त 2025 तक की स्थिति दिखाते हैं। तो हमारा मकसद है इन सवालों के जरिए दुनिया भर में जो अहम राजनीतिक बदलाव हुए हैं उन पर एक नजर डालना। ये फॉर्मेट थोड़ा अलग है, जैसे सवाल जवाब का दौर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अगस्त 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपके विकल्प हैं ए जो बाइडेन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी कमला हैरिस या डी रॉन डिसेंटिस। और इन स्रोतों के हिसाब से सही उत्तर है बी डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी राजनीति में ये एक महत्वपूर्ण वापसी मानी जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ। यूके के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? विकल्प है ए ऋषि सुनक, बी बोरिस जॉनसन, सी कीर स्टारमर या डी निजेल फराज। यहाँ सही जवाब है सी कीर स्टारमर। कीर स्टारमर मतलब लेबर पार्टी की वापसी हुई है। हाँ, और इससे यूके की नीतियों में खासकर ब्रेक्जिट के बाद कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और यूके से ही जुड़ा एक और सवाल, 2025 तक कंजर्वेटिव पार्टी जो विपक्ष में है उसका नेतृत्व कौन से भारतीय मूल के मंत्री कर रहे हैं? क्या वो सुएला ब्रवर्मन है, ऋषि सुनक, केमी बडेनॉच या फिर प्रीति पटेल? इसका उत्तर है सी केमी बडेनॉच। केमी बडेनॉच। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी एक नए नेतृत्व का संकेत है। बिल्कुल, शायद पार्टी की दिशा या प्राथमिकता में कुछ बदलाव हो। ठीक है, अब जरा कनाडा चलते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया तो उनके बाद हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने? विकल्प ए जगमीत सिंह, बी पियरे पॉलिवियर, सी मार्क कार्नी, डी क्रिस्टिया फ्रीलैंड। सही जवाब है सी मार्क कार्नी। मार्क कार्नी, ये तो सेंट्रल बैंकिंग से जुड़े रहे हैं ना? जी हाँ, वही। उनका राजनीति के शीर्ष पर आना काफी दिलचस्प है। हो सकता है कनाडा की आर्थिक नीतियों पर अब नया फोकस रहे। ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, अब यूरोप में फ्रांस की बात। फ्रांसीसी धुर दक्षिणपंथी नेता हैं मरीन लिपेन। उन्हें हाल ही में 2030 तक सार्वजनिक पद संभालने से क्यों रोका गया? क्या वजह थी? ए घृणास्पद भाषण, बी राजद्रोह, सी गबन या डी चुनावी धोखाधड़ी। उन्हें रोका गया सी गबन के कारण, मतलब फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन। अच्छा, तो कारण वित्तीय हेराफेरी है, राजनीतिक नहीं। सूत्रों के मुताबिक तो यही है, और इससे फ्रांस में राजनीतिक शुचिता पर बहस और तेज हो सकती है। समझ गया। चलिए भारत की ओर आते हैं। साल 2024 से 2029 के कार्यकाल के लिए भारत में जो विपक्षी राजनीतिक गठबंधन है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी राहुल गांधी, सी शरद पवार या डी अखिलेश यादव। जवाब है ए मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे, तो विपक्ष की कमान उनके हाथ में है। जी, राष्ट्रीय राजनीति में ये विपक्षी एकता और रणनीति के लिहाज से अहम है। 2025 में किस देश की सैन्य सरकार ने राजनीतिक दलों को ही भंग कर दिया, जिसके बाद वहां लोकतंत्र के समर्थन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए? विकल्प हैं ए सूडान, बी माली, सी म्यांमार या डी सीरिया। ये हुआ है बी माली में। माली में? हाँ, वहां सैन्य सरकार ने जब राजनीतिक दलों पर रोक लगाई तो लोकतंत्र बहाली की मांग को लेकर काफी प्रदर्शन हुए। ये उस क्षेत्र में अस्थिरता को दिखाता है। बिल्कुल, और नागरिक अधिकारों पर दबाव का भी एक उदाहरण है। चलिए वापस यूरोप चलते हैं। जुलाई 2025 में कौन सी यूरोपीय नेता पर रूस के साथ कह सकते हैं कि नजदीकियां बढ़ाने के आरोप में आलोचना हो रही है? क्या वो ओलाफ स्कोल्स हैं, रॉबर्ट फिको, जॉर्जिया मेलोनी या अलेक्जेंडर डी क्रू? आलोचना झेल रहे हैं बी रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। जी, ये यूरोप के अंदर रूस को लेकर जो अलग अलग राय हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, उसको दिखाता है। सही। और अब हमारा आखिरी सवाल, अमेरिकी कांग्रेस ने किस देश के नेताओं के खिलाफ प्रतिबंधों का प्रस्ताव दिया है उनके इजराइल पर रुख को लेकर? विकल्प ए ईरान, बी तुर्की, सी दक्षिण अफ्रीका या डी वेनेजुएला। ये प्रस्ताव सी दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के खिलाफ है। दक्षिण अफ्रीका? हाँ, उनके इजराइल पर जो विचार या स्टैंड है उसके कारण। ये दिखाता है कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा कैसे देशों के आपसी रिश्तों पर, खासकर अमेरिका के साथ, असर डाल सकता है।
तो इन सवालों और जवाबों से हमने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे बदलावों की एक झलक देखी। अमेरिका से लेकर यूके, कनाडा, फ्रांस, भारत, माली, दक्षिण अफ्रीका तक। हाँ, और ये संक्षिप्त फॉर्मेट भी काफी कुछ बता देता है। कैसे नेतृत्व बदल रहा है, कहीं राजनीतिक विवाद हैं, कहीं अंतर्राष्ट्रीय तनाव। ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगता है, फ्रांस में गबन का मामला हो या माली में लोकतंत्र का संघर्ष। बिल्कुल। और नेतृत्व परिवर्तन सिर्फ चेहरा बदलना नहीं होता, अक्सर नीतियां भी बदलती हैं। सही कहा। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन नेताओं और स्थितियों पर बात की, जैसे अमेरिका में ट्रंप की वापसी, यूके में स्टामर का आना या माली और दक्षिण अफ्रीका के हालात, ये अगले कुछ महीनों में या कहे साल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। वैश्विक समीकरण कैसे बदलेंगे, इस पर नजर रखनी होगी।